यूक्रेन के लुहांस्क में रूसी एयर डिफेंस का एक्शन देखिए, वो तस्वीर जो उस वॉर फ्रंट की रियलिटी है जहां यूक्रेन के हमलों को रूस ने नाकाम करने का दावा किया है। रूस की सेना पर यूक्रेन का प्रहार, जहां आर्टिलरी यूनिट ने भीषण हमला किया है और ताबड़तोड़ गोलीबारी से हुए अटैक की ये तस्वीर देखिए। कीव पर रूस का मिसाइल हमला, जहां यूक्रेनी पैट्रियट ने नाकाम किया इस हमले को। रूस की मिसाइल को कैसे ध्वस्त किया वो तस्वीर देखिए। जंग के बीच यूक्रेनी रोबोटिक ड्रोन की टेस्टिंग, यूएस मशीन गन से लैस यूक्रेनी रोबोटिक ड्रोन। और बड़ी खबर है, रूस के उप विदेश मंत्री अलेक्जेंडर ग्रुश्को का बड़ा बयान, जहां यूरोपीय संघ रूस के साथ सैन्य टकराव की तैयारी कर रहा है और यूरोप के देश नेटो को रूस के खिलाफ लड़वाना चाहते हैं। अलेक्जेंडर ग्रुश्को का यह बहुत बड़ा बयान है। यूरोप के देश सैन्य तैयारियों में जुटे हुए हैं और रूस को यूरोप के देशों से सतर्क भी रहना होगा। हालांकि आज के बिगड़ते हालात के बीच जिस तरीके से तनाव चरम पर पहुंच चुका है, ये एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है, जिससे साफ है कि किस तरीके से अब रूस के उप विदेश मंत्री अलेक्जेंडर ग्रुश्को की तरफ से ये एक बड़ा बयान दिया गया है सैन्य टकराव की तैयारियों को लेकर। यूरोप के देश नेटो को रूस के खिलाफ लड़वाना चाहते हैं, यूरोप के देश सैन्य तैयारियों में जुटे हुए हैं, रूस को यूरोप के देशों से सतर्क रहना होगा। हालांकि रूस वर्सेस यूरोप जंग तय, क्योंकि अलेक्जेंडर ग्रुश्को ने क्या कहा ये सुनिए। रूस को यूरोप से खतरा है, हमले की तैयारी में यूरोप भी है, यूरोप की सैन्य तैयारी जारी है, नेटो युद्ध छेड़ेगा। हालांकि महायुद्ध की 5 वजह भी समझिए, जहां यूरोप के खिलाफ रूस का हाइब्रिड युद्ध है और पूर्वी यूरोप में रूसी सैन्य इंटेलिजेंस गतिविधियों को लेकर भी खबर बहुत बड़ी है। हालांकि नेटो के विस्तार से रूस में डर और रूस की न्यूक्लियर क्षमता यूरोप को डराती है। यूक्रेन युद्ध से रूस की विस्तारवादी नीति को भी बल मिल रहा है। इसको लेकर मनीष से करूं सवाल, उससे पहले एक बड़ी खबर है, यूक्रेन के ड्रोन ने रूसी ड्रोन का कैसे पीछा किया वो तस्वीर देखिए। रूस के ड्रोन को हमले में तबाह किया गया। इस तस्वीर को जरा एक बार फिर से गौर से देखिएगा, क्योंकि यूक्रेन के ड्रोन को रूस ने कैसे ट्रेस करते हुए सीधे हिट किया, रूसी ड्रोन का पीछा किया और ड्रोन को हमले में कैसे तबाह कर दिया। बाल्टिक सागर से आई आज की एक बहुत बड़ी खबर है। नेटो देशों के करीब रूसी बमवर्षक और बाल्टिक में ही रूसी बॉम्बर ने उड़ान भी भरी है। बाल्टिक सागर में Tu-22 5 घंटे तक उड़े। तो रूस को अंदाजा है कि यूरोप और नेटो के देश उसके लिए खतरा है। युद्ध शुरू होने के बाद से यूरोप समेत बाल्टिक देश यूक्रेन को मदद कर रहे हैं। अब पुतिन ने इन देशों को सबक सिखाने की बना ली है रणनीति। पुतिन यूरोप के छोटे देशों को अशांत करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। फिलहाल न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक रूसी मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी पूर्वी यूरोप और बाल्टिक देशों में अशांति फैलाने में जुट चुकी है और बाल्टिक देशों में धरना प्रदर्शन, आगजनी जैसी घटनाओं से अस्थिरता फैलाए जाने की आशंका है। अब डिटेल इंफॉर्मेशन, उसके बाद मनीष आपसे सवाल, क्योंकि पुतिन के निशाने पर यूरोप के छोटे देश। बड़ी खबर है, यूरोप के देशों के खिलाफ रूस का ये युद्ध। हालांकि जिन देशों ने यूक्रेन को हथियार दिए वहां रूस का ये सीक्रेट ऑपरेशन क्या शुरू हो सकता है, क्योंकि रूसी सैन्य खुफिया एजेंसीज घातक ऑपरेशंस चला रही हैं और धरना प्रदर्शन के जरिए ही यूरोप के देशों को अस्थिर करने की एक बहुत बड़ी साजिश को लेकर दावा किया जा रहा है और कई देशों को रूस की साजिश के सबूत भी मिले हैं। यूक्रेन को सैन्य आपूर्ति बाधित करने के लिए रूसी अभियान, यही इस रिपोर्ट में दावा किया गया। और मनीष, इस रिपोर्ट और एक्सपर्ट्स की अगर बात माने तो क्या आज के इस हालात में युद्ध के तरीके बदल चुके हैं? यही वजह है कि
कि सीधे तौर पर ग्राउंड ऑपरेशंस नहीं होते, लेकिन इनडायरेक्टली किसी ना किसी तरीके से महासंग्राम की शुरुआत हो चुकी है। देखिए, ये बात तो सही है कि युद्ध अब काफी हद तक युद्ध का स्वरूप बदल गया है। वो परंपरागत युद्ध नहीं है कि हाथी घोड़े पर चलकर हो या फिर टैंक पर केवल चलकर हो या फाइटर जेट पर हो। दुनिया ने देखा है कि किस तरह से ड्रोन वॉरफेयर ने आकर सब कुछ बदल दिया है। रूस यूक्रेन युद्ध के दरमियान ड्रोन वॉरफेयर की चर्चा हुई तो इजराइल और मिडिल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट में हमने एआई का इस्तेमाल होते हुए देखा। तो आज की तारीख में एक हाइब्रिड किस्म का वॉरफेयर है, जहां पर कि आप जमीन पर भी लड़ रहे होते हैं, आसमान में भी लड़ रहे होते हैं, पानी में भी लड़ रहे होते हैं और फिर इंटरनेट पर भी लड़ रहे होते हैं। तो ये सब कुछ चल रहा होता है। लेकिन इन सब के बीच में एक बात तो है कि जिनके बीच में दुश्मनी है वो दुश्मनी खत्म होने का नाम नहीं लेती है। और रूस और यूरोप के बीच में कुछ ऐसे ही दुश्मनी है जो सदियों से चल रही है, अलग अलग रूप में चल रही है। अब यूरोप के देश नाटो का विस्तार कर रहे हैं रूस की सीमा की तरफ, लेकिन कहते हैं कि रूस उस पर हमला कर देगा। वहीं रूस को यह लगता है कि नाटो के विस्तार के नाम पर एक बार फिर यूरोप के देश रूस को उसी तरह टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं जैसा उन्होंने सोवियत यूनियन के साथ किया। तो गलती किसकी है? ये वही है कि पहले मुर्गी आई या पहले अंडा आया। लेकिन हाँ, एक बात तो जरूर है कि हालात बता रहे हैं और दोनों तरफ की तैयारियां बता रही है कि किसी भी दिन ये युद्ध शुरू हो जाएगा। कुछ दिन ना सही, कुछ महीने बाद ही सही।